औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप खुश होंगे। मैं हूं आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल से खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होगा। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश खुरम रखे। हम बेटा सालेवल इस्लामियात के लेक्चर्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है इस्लामी तशख़्ख़ुस। उसमें हम हकूक़ुल इबाद देख रहे हैं, यानी बंदों के हकूक़। पहले हमने देखे वालिदैन के हकूक़, आज हम देखेंगे औलाद के हकूक़। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वालिदैन के हकूक़ में कि हकूक़ व फ़राइज़ का एक दूसरे से बराह रास्त ताल्लुक़ है। जो एक का हक होता है दूसरे का फ़र्ज़ होता है। अगर हम सब अपने फ़राइज़ अदा करते रहें तो हमें अपने हकूक़ मिलते रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम अपना फ़र्ज़ नहीं अदा करना चाहते, हक हासिल करना चाहते। ठीक है जी। तो हमने जो वालिदैन के हकूक़ देखे, दरअसल जो वालिदैन के हकूक़ थे वो औलाद के फ़राइज़ थे, और जो माँ बाप के फ़राइज़ थे वो औलाद के हकूक़। ठीक है जी। तो देखते हैं आपकी बुक में किस तरह से दिया हुआ है, पेज नंबर 36 में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले की तारीख पर नज़र डालो तो मालूम होगा कि एक ज़माने में इंसान की संग दिली इस हद दर्जे तक पहुंच गई थी कि वो अपनी औलाद को कत्ल कर डालता। ठीक है जी। यानी इस कदर बेरहमी थी और जुल्म था कि बाप अपनी औलाद को मार देता था। किस डर से? इस डर से कि उनके पास खाने पीने को कम है, रिस्क कम है, इनको हम कहाँ से खिलाएं पिलाएंगे। तो इस खौफ से कि अगर ये रहा तो ये खुराक में हिस्सा इसको देना पड़ेगा और हमारा हिस्सा कम हो जाएगा, तो सिर्फ खुराक की कमी की वजह से, हैसियत की कमी की वजह से बेटों को कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। इसी तरह से अरब में एक और रिवाज भी था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, क्योंकि बेटियों को मनहूस ख्याल किया जाता था कि बेटियां बड़ी होंगी तो इनको जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा, इनकी किसी गैर मर्द से शादी करके रुखसत करना होगा। वो उनकी इज्जत गैरत गवारा नहीं करती थी। तो बेटों को इसलिए मार दिया जाता था रिस्क की तंगदस्ती की वजह से, और बेटियों को इसलिए कि वो उनको मनहूस ख्याल किया जाता था। तो इन्हें एक वक्त भी था कि ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि माँ बाप अपनी ही औलाद बेटे बेटियों का कत्ल कर देते थे। ठीक है जी। इस्लाम ने इंसान के दिल में सोए हुए जज्बा रहमत और उल्फत को जगाया। ठीक है। यानी इंसान बेरहम थे, संगदिल थे। इससे बड़ी संगदिली क्या हो सकती है कि कोई अपनी ही औलाद को मार। ठीक है जी। तो जब इस्लाम आया, लोग मुसलमान हुए, तो लोगों के दिल में सोए हुए जज्बाए रहमत उल्फत को जगाया, तो दुनिया से कत्ले औलाद की संग दिलाना रस्म मिटी। यानी जो औलाद के कत्ल की रस्म चल रही थी वो रस्म खत्म की। किसने? औलाद ने। ठीक है जी। और औलाद को अपने माँ बाप से मोहब्बत शफकत की नेमत एक बार फिर मिली। यानी वो जो औलाद का हक होता था कि माँ बाप औलाद से मोहब्बत करें, और माँ बाप का यानी औलाद का हक, माँ बाप का फर्ज, लेकिन औलाद को ये हक नहीं मिला था। ठीक है। यह हक किसने दिया? इस्लाम ने दिया। किस तरह दिया? कि लोगों के दिल में जो औलाद के लिए उल्फत मोहब्बत का जज्बा होता है उसको जगाया। कुरान पाक में जहाँ बहुत सी दीगर मुआशरती बुराइयों का जिक्र किया गया है और उनसे रोका गया है, वहाँ कत्ल औलाद से भी सख्त अल्फाज में मना किया गया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं, और ना मार डालो अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से। मुफलिसी गुर्बत। हम रोजी देते हैं उनको और तुमको, बेशक उनका मारना बड़ी खता है। किनका मारना? औलाद का मारना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें भी तो हम रिस्क दे रहे हैं ना। तुम अगर अपनी औलाद को रिस्क के खौफ से मार देते हो, रिस्क की कमी से मार देते हो, तो अल्लाह अगर तुम्हें रिस्क दे सकता है तो अल्लाह उनको भी रिस्क देगा जो तुम्हारी औलाद है। लिहाजा अपनी औलाद को इस डर से, इस खौफ से कत्ल न करो
कि उनको रिज्क देना पड़ेगा। राजिक अल्लाह ताला की जात है। जिसको अल्लाह ताला ने बेटा पैदा फरमाया है उसके रिज्क का जिम्मा भी अल्लाह ताला के जिम्मे। ठीक है, तो यूं कत्ल ना करो कि उनको रिस्क नहीं, उनका रिस्क, तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क में कमी हो जाएगी। तुम्हें भी अल्लाह रिस्क देता है, उनको भी अल्लाह रिस्क देगा। तो क्या है कि उनका मारना बड़ी खता है। ठीक है जी। एक साहबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क। यानी शिर्क क्या? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ज़ात में, सिफात में या सिफात के तकाज़ों में शिर्क कहलाता है। तो आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। उन्होंने कहा इसके बाद? आपने फरमाया इसके बाद वालिदैन की नाफरमानी। यानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी करना है। हमने वालिदैन के हकूक देखे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी को शिर्क के बाद सबसे बड़ा, शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है ना, सबको पता है। अल्लाह कहते हैं मैं हर गुनाह माफ कर सकता हूं सवाई शिर्क के। शिर्क के लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी को करार दिया गया। तो और इसके बाद, यानी इसके बाद पहला बड़ा गुनाह शिर्क, दूसरा बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी, इसके बाद तीसरा बड़ा गुनाह कौन है? तो इरशाद हुआ तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि तुम्हारे खाने में हिस्सा बटाएगी। यानी रिस्क की तंगी के खौफ से मार डालना, इसको शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया। ठीक है जी। सो तालीमात इस्लामी के तहत वालिदैन के मुतअद्दिद हकूक हैं। तो जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, जो दरअसल औलाद के मुतअद्दिद हकूक हैं, जो औलाद के हकूक हैं दरअसल वो वालिदैन के फराइज हैं। मसलन जिंदगी का हक, माँ बाप का ये फर्ज है कि औलाद को जिंदगी का हक दें, यानी उनको किसी खौफ से, रिस्क के खौफ से या बेटियों को इज्जत आनर के खौफ से कत्ल ना करें। उनका हक है कि उनको ना सिर्फ जिंदगी दी जाए बल्कि उनकी जिंदगी की मुकम्मल हिफाजत की जाए और उनको जिंदगी की जरूरियात मुहैया की जाए जो माँ बाप के बस में। देखिए बेटा, सब तो अमीर नहीं होते, साहिब हैसियत नहीं होते, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक औलाद को सारी नेमतें दी जाए। तो पहला जिंदगी का हक, दूसरा बुनियादी जरूरियात की फरहमी, यानी खाने पीने, रिहाइश और इलाज का। ठीक है, खाना पीना, औलाद को घर देना, घर में रखना, मोहब्बत से रखना माँ बाप का फर्ज है। उनको रिहाइश देना और अगर बीमार हो तो उनको इलाज करना। और थर्ड वन क्या है? हस्बे मकदूर, यानी हैसियत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, तालीम और तरबियत का। देखिए, माँ बाप चाहते हैं कि मेरी औलाद की बहुत बेहतरीन तालीम और तरबियत हो, तो लेकिन वसाइल सबके पास नहीं होते। स्कूल की मिसाल ले लें, मुफ्त वाले स्कूल भी होते हैं, 300 रुपये फीस वाले स्कूल भी होते हैं, 3000 रुपये फीस वाले स्कूल भी होते हैं, 10,000 वाले भी होते हैं और 30,000 मंथली स्कूल वाले फीस भी होते हैं। तो माँ बाप की जो हैसियत होती है, कैपेसिटी होती है, उसके मुताबिक अपनी हैसियत में रहते हुए हक है औलाद का कि उनको बेहतरीन तालीम दी जाए, उनको बेहतरीन तरबियत की जाए, उनका बेहतरीन खाने पीने का, रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, बीमार हो तो इलाज किया जाए। ये औलाद का हक है, ये औलाद का हक है और ये माँ बाप के, वालिदैन के फ़राइज़ में शामिल है। हमने बेटा पहले लेक्चर में भी बात की और मैं दोबारा भी बात करूंगा कि इंसान जो अमल करता है वो पलट कर उसके सामने ज़रूर आता है। इंसान जो अमल करता है पलट के जरूर आता है। नेकी का बदला नेकी मिलता है, बुराई का बदला बुराई मिलता है। अच्छाई करेंगे तो आपके साथ भी अच्छाई होगी, बुराई करेंगे तो आपके साथ भी बुराई। ठीक है, तो ये बात, अगर वालिदैन ये जुमला हकूक बहसन व खूबी अदा करते रहें, बहुसनी यानी हुसन से, बेहतरीन अंदाज से, तो होगा क्या कि जब, एक तो यह है कि उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी, यानी औलाद के हकूक अदा करते हैं माँ बाप तो इससे अल्लाह खुश होता है। ठीक है जी। और दूसरा क्या, वो औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। माँ बाप ने बूढ़ा भी तो होना है ना, यानी जब माँ बाप जवान थे, अगर वो औलाद की बेहतरीन परवरिश करेंगे, रिजल्ट क्या होगा? जब वो बूढ़े होंगे तो वो औलाद भी उनका पूरा पूरा ख्याल रखेगी। ठीक है जी। अब उलट कर लें, अगर माँ बाप खुद औलाद का ख्याल नहीं रखते,
अपनी आसाइशों को मुकद्दम समझते हैं, फोकियत देते हैं, औलाद के हकूक अदा नहीं करते, तो ज़ाहिर है वो जब बूढ़े होंगे तो औलाद भी उनका ख्याल नहीं करेगी। ये औलाद जानती है कि इन माँ बाप ने, जब हम छोटे थे, जब हमें इनकी ज़रूरत थी, जब हमें इनके तवज्जो की ज़रूरत थी, इनकी मोहब्बत शफकत की ज़रूरत थी, इनके पैसे ताकत वसाइल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हम पे खर्च नहीं किए। लिहाजा जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद भी उनको बेसहारा छोड़ देगी, उन पर खर्च नहीं करेगी। यानी अगर आप औलाद पे अच्छा खर्च करेंगे, खर्च से मतलब इतना सिर्फ खर्च पैसे का खर्च नहीं होता, ज़हन में रखें, वक्त का खर्च भी होता है, क्वालिटी टाइम, माँ बच्चों को मोहब्बत देना, उनके पास बैठना, उनसे खेलना, ये भी खर्च होता है। सिर्फ दौलत का खर्च नहीं, वक्त का खर्च, तवज्जो का खर्च, हर चीज़ शामिल है। तो माँ बाप अगर मोहब्बत प्यार से पालेंगे औलाद को, तो जब बूढ़े हो जाएंगी औलाद भी उनका ख्याल रखेगी। लेकिन अगर माँ बाप औलाद के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर है जब बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद भी उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखेगी। यानी जो आपने अच्छा किया वो भी सामने आता है और जो बुरा किया वो भी सामने आता है। ठीक है जी। लिहाजा वालिदैन का फ़र्ज़ है कि जहाँ वो औलाद को रोज़ी कमाने के काबिल बनाने की तदबीर करें। यानी माँ बाप का फ़र्ज़ है कि औलाद को तालीम दें, तरबियत दें और उनको इस काबिल कर दें, इस काबिल कर दें कि बड़े होकर रोज़ी कमा सकें। ठीक है जी। ये भी माँ बाप का फ़र्ज़ है ताकि दुनियावी तौर पर वो कामयाब रहें। लेकिन साथ एक और भी फ़र्ज़ है जो ज़्यादा बड़ा है कि उनमें फ़िक्र आखिरत भी पैदा करें। माँ बाप का फर्ज है औलाद की तरबियत ऐसे करें कि दुनिया में भी कामयाब हो, लेकिन उन्हें यह भी बताएं कि इस दुनिया में हमने हमेशा तो नहीं रहना, ये दुनिया तो आर्जी है। जिस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहना है उसके लिए भी उनकी तरबियत करें, उनमें फिक्र आखिरत पैदा करें। और वो क्या होगा, अमले सालिया की तरबियत दें कि तो बेटा आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ 4 दिन रहना है। अगर वो क्या है जी, दुनिया मुजरतुल आखिरा, हदीस पाक की दुनिया आखिरत की खेती है, इसमें जो बोगे आगे काटना पड़ेगा। तो माँ बाप के 2 तरह के फ़राइज़ हो गए, उनको इस तरह तालीम और तरबियत करें कि इस दुनिया में भी रोजी कमाने के काबिल हो सके, और असल बात कि उनको इस तरह नेक बनाएं कि वो आखिरत भी फिक्र करें, अमले सालिया की भी तरबियत दें जहाँ हमेशा रहें। बेटा माँ बाप अगर औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे तो माँ बाप के इंतकाल के बाद वही औलाद उनके लिए दुआ भी करेगी, उनको इसाले सवाब भी करेगी। लेकिन अगर माँ बाप ने औलाद की सिर्फ दुनियावी तरबियत की, पैसा कमाने पे लगाए रखा और आखिरत की फिक्र ना की, तो यकीन कीजिए जब वालिदैन फोत होते हैं तो वो औलादें कभी माँ बाप को मरने के बाद याद भी नहीं करती, उनके लिए दुआ भी नहीं करती, कभी कब्रिस्तान में भी नहीं जाती उनके लिए। ठीक है। तो माँ बाप के दोनों फराइज है कि उन्हें दुनिया में रहने के लिए भी तालीम और तरबियत करके तैयार करना कि बरसरे रोजगार हो सके, लेकिन असल बात यह कि उनको नेक बनाना, साले बनाना, ताकि वो आखिरत में भी कामयाब हो। तो जब बेटा माँ बाप औलाद की तरबियत इस तरह करते हैं कि आखिरत में भी कामयाब हो, तो वो औलाद न सिर्फ खुद आखिरत में कामयाब होती है बल्कि माँ बाप के मरने के बाद भी उनको सवाब पहुंचाने का जरिया बनती है। वरना वो पूछते भी नहीं है, माँ बाप के का ख्याल भी नहीं होता जिंदगी में भी मरने के बाद भी। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालों बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को आग से। ये किस आग की बात हो रही है बेटा? जहन्नुम की आग की बात हो रही है। ठीक है जी। तो अपने आप को भी बचाओ जहन्नुम की आग से, अपने घर वालों को, अपनी आल औलाद को भी बचाओ जहन्नुम की आग से। ठीक है। अब बच्चों को जहन्नुम की आग से कैसे बचाए माँ बाप? वही बात, उनकी अच्छी तरबियत करके, उम्दा तरबियत करके। ठीक है जी। बिलाशुबा अगर वालिदैन और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक औलाद के हकूक बतरीके एहसन अच्छे अंदाज से अदा करेंगे, उनको नेकी के राह पे लगाएंगे, तो न सिर्फ ये कि दुनिया की राहत का सामान बनेगी, यानी ऐसी औलाद माँ बाप की ना सिर्फ दुनिया में राहत का सामान बनेगी बल्कि ऐसी औलाद आखिरत में भी माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनेगी। वही बात जो मैंने आपको शुरू में की कि जो किया जाता है वो सामने आता है। आज औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, उनके हकूक का ख्याल रखेंगे, तो अगली दुनिया में वो औलाद न सिर्फ अगली दुनिया माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके लिए पीछे साले सवाब करती रहेगी बल्कि ज़िंदगी में उनकी खिदमत करेगी। लेकिन माँ बाप ने अगर खुद औलाद की तरबियत की तरफ ध्यान ना दिया तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे
तो वो औलाद न सिर्फ उनका ख्याल नहीं रखेगी बल्कि उनके मरने के बाद भी उनके लिए कभी दुआए मगफरत नहीं करेगी। तो यहाँ बेटा एक तो ये मकसद भी हो गया ना, औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन ये बेटा मकसद नहीं होता, माँ बाप और औलाद का रिश्ता कोई मफाद का रिश्ता नहीं होता। माँ बाप औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत सिर्फ इसलिए नहीं करती कि ताकि बुढ़ापे में उसके काम आए, बल्कि इसलिए करती है कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। तो अगर माँ बाप औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करते हैं तो इस लालच में नहीं करते कि ताकि वो सहारा बने। और ऐसे ही जब औलाद भी माँ बाप की खिदमत करती है तो इस वजह से नहीं करती, नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी खिदमत का सिला दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला की रज़ा है। ठीक है जी। औलाद माँ बाप का एहतराम करे, ख्याल करे अल्लाह की रजा के लिए, और माँ बाप औलाद को अच्छी तालीम तरबियत दे अल्लाह की रजा के लिए। मुसलमान बेटा होता ही वही है जो हर वो काम करता है जिससे उसका अल्लाह राजी हो जाए, हर उस काम से बचता है जिससे उसका अल्लाह नाराज हो जाए। तो मैं इनको यही कहूँगा कि जो वालिदैन हैं अल्लाह उनको तौफीक दे कि औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करें, उन्हें दुनिया में भी कामयाब करें, आखिरत की कामयाबी की तरबियत भी करें, ताकि बुढ़ापे में औलाद उनके काम आए, मरने के बाद भी उनके लिए जरिया सवाब बने। और ऐसे ही औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद की अच्छी तरबियत करें, और औलाद को भी चाहिए कि माँ बाप का ख्याल रखें कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है। माँ बाप को नाराज़ करके जन्नत में नहीं जाया जा सकता, अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं की जा सकती। अगर वालिदैन अपने फ़राइज़ पूरे करते रहें औलाद के हवाले से, उनको हकूक देते रहें, और औलाद अपने फ़राइज़ पूरी करती रहे माँ बाप के हवाले से, उनके हकूक पूरे होते रहें, तो बेटा घर का बुनियादी यूनिट तो यही होता है ना, माँ बाप और औलाद, बेटा बेटियाँ। तो घर खुशहाल हो सकता है, और जब बेटा हर घर खुशहाल होगा तो यकीनन मुआशरा भी खुशहाल होगा। मुआशरे को हम बेहतरीन बना सकते हैं अगर माँ बाप और औलाद दोनों अपने अपने हकूक अदा करते रहें। जाहिर है जब दोनों अपने अपने फ़राइज़ अदा करते रहें, जब दोनों अपने अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो इसका मतलब है दोनों को हुकूक भी मिलेंगे। ठीक है जी। अल्लाह ताला, मैं यही कहूँगा हम सबको जो वालिदैन है उनको अच्छा वालिदैन बनने की, और जो अच्छी औलाद है उनको अच्छा औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा। ठीक है जी। इसके साथ ही लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ। आसान आसान सी बातें हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रा तफसील से आपसे बात कर ली जाए। अगर बेटा आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं तो इसको भी लाइक और शेयर को, ये आपका इखलाकी फ़र्ज भी बनता है कि तालीम के सिलसिले को आगे से आगे बढ़ाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।